महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम। हे गिरिपुत्री, संसार का मन आनंदित रखने वाली, नंदी द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के सबसे ऊंचे शिखर पर निवास करने वाली, विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव द्वारा नमस्कृत, नीलकंठ महादेव की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली, सुंदर जटाधारी पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो। हे देवों पर वरदानों का वर्षण करने वाली, दुर्मुख और दुर्धर नामक दैत्यों का संहार करने वाली, स्वयं में ही सदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, शिव जी को संतुष्ट रखने वाली, पापों और दोषों को दूर करने वाली, नाना प्रकार के आयुधों के घोष से प्रसन्न होने वाली, दानवों के रोष को निरोष करने वाली, माता दिति के पुत्र अर्थात दैत्यों पर क्रोध करने वाली, दुर्मद अर्थात मदोन्मद दैत्यों को भयभीत कर उन्हें सुखाने वाली, हे पर्वत पुत्री, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। हे जगन्माता, हे मेरी माता, अपने प्रिय कदम्ब वृक्ष के वनों में वास व विचरण करने वाली, हे उल्लासमयी, हास उल्लास में रत, ऊंचे हिमाद्रि के मुकुटमणि सदृश सर्वोच्च शिखर के बीचों बीच जिनका निवास स्थान है, ऐसी हे शिखर मंदिर में विराजित रहने वाली देवी, मधु के समान मधुर, मधुकैटभ को पराभूत करने वाली, कैटभ का संहार करने वाली, सदा युद्ध में रत रहने वाली, हे महिषासुर मर्दनी, हे सुकेशनी, हे नगेश नंदिनी, आपकी जय हो। शत्रु सैन्य के उत्तम हाथियों की सूंड काटकर, जिनका सिंग शत्रुओं के हाथियों के सर के टुकड़े कर डालता है, अपनी भुजा में उठाए हुए दंड से शत्रु पक्ष के योद्धाओं के मुंड काटकर फेंक देने वाली, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। हे युद्ध में उन्मत्त हो जाने वाली, शत्रुओं का वध करने के लिए आविर्भूत होने वाली, उनके लिए अजर अविनाशी शक्ति को धारण करने वाली, प्रमथनाथ भगवान शिव भूतनाथ को अपना दूत बनाकर भेजने वाली तथा अधम वासना व कुत्सित उद्देश्य वाले दैत्यराज शुंभ के दानव दूतों का अंत करने वाली, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। अपने शरणागत शत्रुपत्नियों के आग्रह पर योद्धापतियों को अभय प्रदान करने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, दुंदुभी से उठते दुमि दुमि के ताल के लगातार बहते ध्वनि प्रवाह से दिशाओं को महान रव से भरने वाली, हे महिषासुर मर्दनी, हे सुंदर जटाधारी गिरिनंदिनी, आपकी जय हो। अपनी केवल हुंकार मात्र से धूम्र विलोचन दैत्य को आकारहीन करके 100 धुएं के कणों में बदल कर रख देने वाली, युद्ध में रक्त बीज दैत्य और उसके रक्त की बूंद बूंद से पैदा होते हुए बीजों की बेल जैसे दिखने वाले अन्य अनेक रक्त बीजों का संहार करने वाली, शुंभ निशुंभ दैत्यों की शुभ आहुति देकर महाहवन करते हुए भूत पिशाच आदि को तृप्त करने वाली देवी, हे महिषासुर मर्दनी, हे सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। रणभूमि में युद्ध के क्षणों में धनुष थामे हुए, जिनके घूमते हुए हाथों की गति दिशा के अनुरूप जिनके कंगन हाथ में नर्तन करने लगते हैं, ऐसी हे देवी, रण में गर्जना करते
शत्रु योद्धाओं की देहों को विदीर्ण करने पर जिनके स्वर्णिम बाण दैत्यों के रक्त से लाल हो उठते हैं। गरजते हुए शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को नष्ट कर जिन्होंने विनाश लीला मचा दी, ऐसी हे देवी, हे महिषासुर का वध करने वाली सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। देवी की महिमा का स्वर्गलोक में गान होता है। देवांगनाएं जिनके पराक्रम का अभिनय करने के आशय से कुकुत कुकुत गडधा आदि ताल के साथ बजते हुए संगीत से ताथेई करती हुई नृत्य करती हैं। जो देवी धुधुकुट की ताल और मृदंग से निकलती हुई धीमी धीमी की गंभीर ध्वनि के निनाद में रत हैं, ऐसी हे महिषासुर मर्दिनी सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। जय जय की हर्ष ध्वनि और जय घोष से देवी की स्तुति करने में तत्पर रहने वाले अखिल विश्व द्वारा वंदिता, झन झन झनकते नुपुरों की ध्वनि से भूतनाथ महेश्वर को मुग्ध कर देने वाली देवी, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का घात करने वाली देवी, हे सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। सुंदर मनोहर कांतिमय रूप के साथ साथ सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने उज्जवल मुखमंडल की सुंदरता से फीका करने वाली हे देवी, काले मतवाले भंवरों के समान अपितु उनसे भी अधिक गहरे काले और मतवाले मनोरम एवं चंचल नेत्रों वाली, हे महिषासुर का नाश करने वाली, हे सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। एक विशाल रूप से आयोजित महायज्ञ की भांति हो रहे घोर युद्ध में फूल सी कोमल किंतु रणकुशल साहसी स्त्री योद्धाओं सहित जो संग्राम में रत हैं, और भील स्त्रियों ने झींगरों के झुंड की भांति जिन्हें घेर रखा है, जो उत्साह और उल्लास से भरी हुई हैं और जिनके उल्लास की लालिमा से प्रभातकालीन अरुणिमा की भांति अतीव सुंदर सुकोमल कलियां पूरी तरह खिल खिल उठती हैं, ऐसी हे लावण्यमयी देवी, हे महिषासुर मर्दिनी, हे सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। कर्ण प्रदेश से सतत झरते हुए गाढ़े मद की मादकता से मदोन्मत हुए हाथी सी उन्मत्त, हे गजेश्वरी, हे तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे पर्वत राजपुत्री, हे सुंदर दंत पंक्ति वाली सुंदरियों को पाने के लिए मन में लालसा और अभिलाषा उपजाने वाली तथा कामना जगाने वाली मनमत कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो। जिनका मस्तक कमल के फूल की निर्मल पंखुड़ी की सुकुमार उज्जवल आभा से सुशोभित कांतिमती है, ऐसी हे देवी, जिनकी ललित चेष्टाओं में पग संचरण में कला विन्यास है, जो कला का आवास है, जिनकी चाल ढाल में राजहंसों की सी सौम्य गरिमा है, जिनकी वेणी में भंवरों से घिरे कुमुदनी और बकुल के फूल एक साथ गुथे हुए हैं, ऐसी हे महिषासुर का नाश करने वाली सुंदर जटाधारी, हे गिरिराज पुत्री, आपकी जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहते स्वर से कोयल का स्वर भी लज्जित हो जाता है, ऐसी हे माधुर्यमयी, जो खिले हुए फूलों से रंगी पहाड़ी निकुंजों में विचरण करती हुई पुलिंद जनजातियों की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुण संपन्न शबरी आदि जाति की स्त्रियों के साथ पहाड़ी वनों में क्रीड़ा आमोद प्रमोद करती हैं, ऐसी हे महिषासुर का अंत करने वाली सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। जिनके रेशमी वस्त्रों से फूटती किरणों के आगे चंद्रमा की ज्योति कुछ भी नहीं है, ऐसे रेशमी परिधान से जिनका कटि प्रदेश सुशोभित है,
और जिनके पैरों के नख चंद्रमा से चमक रहे हैं, उस प्रकाश से जो देवताओं तथा असुरों के मुकुट मणियों से निकलता है जब वे देवी चरणों में नमन करने के लिए शीश झुकाते हैं। जैसे कोई हाथी सुमेरु पर्वत पर विजय पाकर उत्कट मद से अपना सिर ऊंचा उठाए हो, ऐसे देवी के कुछ कलश से उन्नत प्रतीत होते हैं। ऐसी हे देवी, हे महिषासुरमर्दिनी, सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। अपने सहस्त्र हाथों से सहस्त्र दानवों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों द्वारा वंदित, अपने पुत्र को सुरगणों का तारक बनाने वाली, तारकासुर के साथ युद्ध में देवताओं के पक्ष में युद्ध करने वाले पुत्र की माता एवं राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की तपस्या से समान रूप से प्रसन्न होने वाली देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। हे सुमंगला, आपके करुणा के धाम के जैसे चरण कमल की पूजा जो प्रतिदिन करता है, हे कमलवासिनी, वह कमला निवास कैसे न बने। अर्थात कमलवासिनी की पूजा करने वाला स्वयं कमला निवास अर्थात धनाढ्य बन जाता है। केवल आपके पद ही परम पद हैं। ऐसी धारणा के साथ आपका ध्यान करते हुए, हे शिवे, हम परम पद कैसे न पाएं। हे महिषासुरमर्दिनी, सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। स्वर्ण से चमकते व नदी के बहते मीठे जल से जो आपके कला और रंग भवन रूपी मंदिर में छिड़काव करता है, वह क्यों न शची इंद्राणी के कुंभ से उन्नत कुचों से आलिंगित होने वाले देवराज इंद्र की सी सुखानुभूति पाएगा। हे वागीश्वरी, देवताओं द्वारा वंदित, हे महासरस्वती, आपसे मांगल्य का निवास है। हम आपके चरण कमलों की शरण में हैं। ऐसी हे देवी, हे महिषासुरमर्दिनी, हे जटाधारी पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो। आपका मुख चंद्र जो निर्मल चंद्रमा का निवास है, सचमुच ही सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। फिर वो चाहे इंद्रपुरी की चंद्रमुखी हो या संसार का कोई भी आकर्षण। हे शिव नाम के धन से धनाढ्य देवी, आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव है। हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरजा, आपकी जय हो। दीनों पर सदैव दयालु रहने वाली हे उमा, अब हम पर भी कृपा कर ही दे। हे जगत की जननी, जैसे आप कृपा से युक्त हैं, वैसे ही धनुष बाण से भी युक्त हैं। अर्थात आप स्नेह व संहार दोनों करती हैं। जो कुछ भी उचित हो यहाँ वही आप कीजिए। हमारे ताप और पाप दूर करें, नष्ट करें। हे महिषासुरमर्दिनी, सुंदर जटाधारी पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो।